देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का दूसरा पार्ट। नोआमी मुस्कुराई। वो डेजिस के हुक्म चलाने वाली तबीयत से जरा भी नहीं घबराई। उसे ये सब दिलचस्प लगा। वो होटल के अंदर गई और तस्वीरों का फोल्डर लेकर वापस आई। आपको ये तस्वीरें पसंद नहीं आएंगी डेजिस, उसने हंसते हुए कहा। जो दिल चाहे कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मिस्टर थ्वेट ने अपनी कुर्सी थोड़ी करीब कर ली। अब वो दिलचस्पी लेने लगे थे और थोड़ी देर में और भी ज्यादा दिलचस्पी महसूस करने लगे। डेजिस साफ साफ अपनी नापसंदगी दिखा रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये तस्वीरें उल्टी रखी गई हैं या सीधी, डेजिस ने शिकायत की। अल्लाह खैर करे बच्ची, आसमान का ये रंग तो कभी देखा ही नहीं, और समंदर भी ऐसे नहीं लगता। मैं चीज़ों को वैसे ही बनाती हूँ जैसे मुझे नजर आती हैं, नोआमी ने बड़े सुकून से जवाब दिया। डेजिस ने एक और तस्वीर देखी और कहा, ओ ये तो मुझे डरा रही है। इसलिए बनाई है, नोआमी ने कहा। आप दरअसल मेरी तारीफ कर रही हैं, लेकिन शायद आपको खुद नहीं मालूम। वो तस्वीर एक अजीब सी थी। कांटेदार नाशपाती को दिखाया गया था, मगर पहचानना मुश्किल था। सुरमई सब्ज पस मंजर पर तेज और चमकदार रंगों के धब्बे थे और फल जोहरात की तरह चमक रहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सड़ता हुआ घूमता हुआ कोई बदशिकल गोश्त का टुकड़ा हो। मिस्टर थ्वेट ने बेचैनी से कांपकर मुंह मोड़ लिया। उन्होंने देखा कि नोआमी उनकी तरफ देख रही है और ऐसा से समझदारी से सर हिला रही है। मुझे पता है, उसने कहा, यह वाकई थोड़ा खौफनाक है। डेजिस ने गला साफ किया और तंदिया अंदाज में कहा, आजकल तो फनकार बनना बहुत आसान हो गया है। कोई चीज़ वैसी बनाने की कोशिश ही नहीं करते जैसी वो होती है। बस रंगों को ऐसे ही उछाल दो और पता नहीं किस चीज़ से, बुर्श तो लगता नहीं। पेंटिंग के आले से, नोआमी ने हंसते हुए कहा, और ढेर सारा रंग एक साथ थूक के हिसाब से। फिर सब कहते हैं क्या ज़बरदस्त फ़न है। मुझे तो ऐसा फ़न बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कोई प्यारे से कुत्ते या घोड़े की तस्वीर, जैसे एडोन लैंडसर जैसे मुसव्वर की। नोआमी ने जुमला मुकम्मल किया। हाँ क्यों नहीं, डेजिस ने फौरन पूछा। लैंडसर मुसव्वर में क्या बुराई है? कुछ नहीं, नोआमी ने कहा। वो ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। चीज़ों की जो ऊपर से नज़र आती हैं वो साफ और खूबसूरत लगती हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ डेजिस, क्योंकि आप एक मजबूत खातून हैं। आपने ज़िंदगी का सामना हिम्मत से किया और कामयाबी से निकली हैं। लेकिन जो लोग नीचे होते हैं वो दुनिया को उसकी असल छुपी हुई शक्ल में देखते हैं, और वो मंदिर भी कुछ अलग और दिलचस्प होता है। डेजिस ने उसे गौर से घूरा। मुझे तो तुम्हारी बातों का ज़रा सा भी मतलब समझ नहीं आया, उन्होंने साफ साफ कहा। मिस्टर थ्वेट तस्वीरें देखते जा रहे थे। वो जो बात डेजिस समझ न सकी वो मिस्टर थ्वेट महसूस कर रहे थे। इन तस्वीरों में महारत थी, गहराई थी। वो हैरान भी थे और मुतासिर भी। उन्होंने नोआमी की तरफ देखा। क्या आप ये तस्वीरें बेचती हैं, मिस नोआमी कार्लटन स्मिथ? उन्होंने पूछा। आपको जो पसंद हो 5 गुनी कीमत देकर ले लें, नोआमी ने बेफिक्री से जवाब दिया। मिस्टर थ्वेट ने कुछ देर सोचा, फिर एक तस्वीर चुनी जिसमें कांटेदार नाशपाती और एलोवेरा की झलक थी। सामने हल्की पीले मोसा के फूलों का अक्स और एलोवेरा के लाल फूल और रोशनी में चमक रहे थे। सारी तस्वीर में एक तरतीब थी, जैसे सब कुछ सोच समझ कर रखा गया हो। उन्होंने इज्जत के साथ नोआमी की तरफ सर झुकाया। मुझे ये तस्वीर लेकर खुशी हुई, मिस्टर थ्वेट ने कहा, और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा सौदा किया है। किसी दिन मिस नोआमी में ये खाका बहुत अच्छे मुनाफा पर बेच सकूंगा, अगर चाहो तो। नोआमी थोड़ा झुक कर देखने लगी कि उन्होंने कौन सी तस्वीर खरीदी है। मिस्टर थ्वेट ने उसकी आंखों में एक नया तासिर देखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो वाकया उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। उसकी नज़रों में अब कुछ इज्जत भी थी। आपने सबसे अच्छी तस्वीर ली है, नोआमी ने कहा। मुझे वाकया खुशी है। ठीक है,
मुझे लगता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, डेजस बोली, और शायद तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने सुना है तुम फन की बड़े शौकीन हो, लेकिन बस मुझे ये मत कहना कि ये नया फन वाकई असल फन है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती। खैर, ये बहस हम छोड़ देते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ चंद दिन के लिए हूँ और जजीरे की सैर करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास गाड़ी है नोआमी? नोआमी ने हाँ में सर हिलाया। बहुत खूब, डेजिस ने खुश होकर कहा, तो कल हम घूमने चलेंगे। ये गाड़ी सिर्फ 2 सीटों वाली है, नोआमी ने बताया। ओ, उसमें पीछे एक छोटी सीट भी होगी, वहां थ्विट बैठ जाएंगे, ठीक है ना? मिस्टर थ्विट ने दिल में एक हल्की सी आह भरी। वो सुबह को सीका की सड़कें देख चुके थे और घबरा गए थे। नोआमी ने इन्हें घूर कर देखा। मुझे अफसोस है, मेरी गाड़ी ज्यादा काम की नहीं, उसने कहा। ये बहुत पुरानी और कमजोर सी गाड़ी है, मैंने सस्ते दामों खरीदी थी। बड़ी मुश्किल से पहाड़ों पर चढ़ती है, वो भी जब दिल करे, और मैं उसमें लोगों को सवार नहीं कराती। लेकिन शहर में एक अच्छा गैराज है, वहां से गाड़ी किराए पर ली जा सकती है। गाड़ी किराए पर लेना? डेजस ने हैरत से और कुछ नाराजगी से कहा। ये क्या बात हुई? वो आदमी कौन है जो दोपहर से पहले एक 4 सीटर कार में आया था, थोड़ा सा पीली रंगत वाला? मेरा ख्याल है आप मिस्टर टॉमलिनसन की बात कर रही हैं। वो इंडिया के रिटायर जज हैं, नोआमी ने बताया। उसकी पिलाहट की यही वजह हो सकती है, डेजस ने कहा। मैं तो डर गई थी कहीं यरकान ना हो। वो खासे संजीदा और अच्छे लगते हैं, मैं उससे बात करूंगी। उस शाम जब मिस्टर थ्विट डिनर के लिए नीचे आए तो देखा कि डेजस सियाह मखमली लिबास और हीरे जौहरात में खूब चमक रही थी और मिस्टर टॉमलिनसन से बड़ी दिलचस्पी से बातें कर रही थी। उन्होंने मिस्टर थ्विट को इशारा किया, आइए थ्विट, मिस्टर टॉमलिनसन मुझे बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं, और सोचो जरा, वो कल हमें अपनी गाड़ी में सैर के लिए ले जा रहे हैं। मिस्टर थ्विट ने डेजस को तारीफी अंदाज में देखा। चलो अब खाने के लिए अंदर चलें। डेजस ने कहा, आइए हमारे साथ बैठें मिस्टर टॉमलिनसन, ताकि आप अपनी बात जारी रख सकें। खाने के बाद डेजस ने कहा, अच्छे खासे हैं वो आदमी, और उनकी गाड़ी भी खासी अच्छी है। मिस्टर थ्विट ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बड़े शौक हो। डेजस ने कहा और अपने पुराने सियाह पंखे से उसकी उंगलियों पर हल्की सी चोट मारी। मिस्टर थ्विट ने दर्द से हाथ स्केड़ लिया। नोआमी भी हमारे साथ जा रही है, डेजस ने बताया। अपनी गाड़ी में उसे खुद से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो बहुत खुद में मगन है, मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं है, लेकिन हर किसी और हर चीज़ से लाताल्लुक़। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है, मिस्टर थ्विट ने धीमी आवाज में कहा। मेरा मतलब है हर इंसान किसी न किसी चीज में दिलचस्पी जरूर रखता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी जात के गिर्द ही घूमते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो उनमें से नहीं है। उसे तो खुद में भी दिलचस्पी नहीं, फिर भी उसकी शख्सियत में एक मजबूती है, तो कोई तो बात जरूर है। शुरू में मैंने सोचा कि वो फन है, लेकिन शायद वो भी नहीं। मैंने कभी किसी को जिंदगी से इतना कटा हुआ नहीं देखा। खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? कैसा खतरा? डेजिस ने पूछा। देखें, ऐसा रवैया अक्सर किसी न किसी किस्म के जुनून की अलामत होता है, और जुनून हमेशा खतरनाक होते हैं। थ्विट, डेजिस ने कहा, फजूल बातें मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। कल के बारे में मिस्टर थ्विट ने पूरी तवज्जो से सुना। यही उनका असल किरदार था, हुक्म मानने वाला। अगली सुबह वो जल्दी रवाना हुए। दोपहर के खाने का सामान साथ लेकर नोआमी, जो कि गुज़श्ता 6 माह से जजीरे पर थी, उनकी रहनुमाई करने वाली थी। मिस्टर थ्विट उनके पास गए जब वो रवानगी के लिए तैयार बैठी थी। क्या वाकई मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? उन्होंने उदास लहजे में पूछा। नोआमी ने सर हिलाया। तुम दूसरी गाड़ी की पिछली सीट पर ज्यादा आराम से रहोगे। आरामदेह सीटें हैं, गद्दे लगे हैं, सब कुछ ठीक है। मेरी गाड़ी पुरानी है, बहुत हिचकोले खाती है, और फिर पहाड़ भी हैं। नोआमी हंस दी। ओ, वो तो मैंने बस इसलिए कहा था ताकि तुम्हें डेजिस की तंग सी सीट में बैठने से बचा सकूं। वो बाआसानी किराए की गाड़ी ले सकती, लेकिन वो इंग्लैंड की सबसे कंजूस औरत हैं। फिर भी वो दिलचस्प है। मुझे उनसे एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मिस्टर थ्विट ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। नोआमी ने उसे गौर से देखा। तुम इतने बेचैन क्यों हो मेरे साथ जाने के लिए?
क्या तुम ये सवाल वाकई पूछ सकती हो? मिस्टर थ्वेट ने पुराने ज़माने के अंदाज में झुककर ताज़ीम की। वो मुस्कुराई, लेकिन फिर भी नफ़ी में सर हिला दिया। तो नाज़रीन, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाकी पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सुपुर्द खुदा।